एक छोटे से गांव जगनपुर, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। खेतों में लहलहाती फसलें और सादा जीवन जीने वाले मेहनती लोग उसी गांव में रहते। किशन एक मेहनती और ईमानदार मजदूर, जो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन इस बार उसकी मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। पिछले कुछ दिनों से किशन सुबह इस उम्मीद से घर से निकलता कि आज उसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा करने के लिए, लेकिन हर रोज मायूस होकर खाली हाथ लौट आता। गांव का शायद ही कोई खेत, कोई दुकान या कोई ठेकेदार बचा हो जहां उसने काम न मांगा। आज पूरे 10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक तुम्हें कोई काम नहीं मिला। घर में बस 2-3 दिन का ही राशन बचा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? आखिर कब तक ऐसे चलेगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जहाँ भी जाता हूँ काम के लिए, सब लोग बस यही कहते हैं, आज काम नहीं है, कल आना। अगर ऐसी बात है तो फिर हम अपना कोई छोटा सा काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? उसके लिए तो पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्यों ना हम थोड़े पैसे उधार ले लें? क्या ऐसा करना सही होगा? लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो अच्छा है कि कोशिश की जाए। किशन को अपनी पत्नी की बात सही लग रही थी। अगली सुबह किशन गांव के सबसे बड़े साहूकार लाला धनराज के घर पहुंचा। साहूकार चारपाई पर बैठा था। अरे किशन बेटा, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन कब तक वापस करोगे? मालिक, अगले महीने लौटा दूंगा। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना, अगर पैसे वक्त पर नहीं दिए तो ब्याज 2 गुना वसूल करूंगा। मुझे मंजूर है मालिक। लाला धनराज ने किशन को पैसे दे दिए। अब किशन के हाथ में सिर्फ पैसे नहीं थे, उसके हाथ में अपना आने वाला कल की बेहतर जिंदगी की उम्मीद थी। किशन पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। किशन के जाने के बाद लाला धनराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो चारपाई से उठा। इसे कहते हैं आबेल। मुझे मार, देखा तुमने? शिकार खुद चलकर पिंजरे में आया है। जब ये कर्ज नहीं चुका पाएगा तो ब्याज बढ़ता जाएगा और फिर मैं इसके घर पर हमारा कब्जा होगा। लेकिन मालिक, अगर उसने पैसे लौटा दिए तो? यही तो तुम्हारा काम है। समझ गए मालिक। क्या हुआ, पैसे मिले या नहीं? हाँ, पैसे तो मिल गए। तो फिर देर किस बात की? कल सुबह ही गांव में एक छोटा सा ठेला लगाएंगे और मेहनत से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। एक बार बस आपका काम अच्छे से चलने लग जाए, फिर उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। मैं हर हफ्ते नए नए कपड़े खरीदूंगी। हाँ, क्यों नहीं। अब मैं किसी के आगे काम के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगा, अपनी मेहनत से कमाऊंगा और सबसे पहले लाला धनराज का एक एक पैसा लौटा दूं। अब पैसा ही पैसा होगा। बहुत दिन हो गए सूखी रोटी खा खा के। आज तो मैं मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी और जी भर कर खाऊंगी। अगली सुबह उधार लिए पैसों से अपना एक छोटा सा पाव भाजी का ठेला लगाया। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। उसकी पाव भाजी के मसाले की खुशबू से उसके पास एक ग्राहक आया। अरे भाई, तुम्हारी पाव भाजी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक प्लेट लगा दो।
जी अभी देता हूँ। ये किशन ने जल्दी से एक प्लेट लगा दी। फिर उसने किशन की पाव भाजी का स्वाद चखा। इसका स्वाद तो वाकई में अच्छा है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तो मेरी पत्नी के हाथों का मसाले का जादू है। फिर देखते ही देखते उसका पाव भाजी का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग अब उसे किशन पाव भाजी वाले के नाम से जानने लगे। अब उसकी जिंदगी फिर से धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लाला धनराज किसी काम से वहां से गुजर रहा था। अरे किशन बेटा, वाह, लगता है तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। हाँ मालिक, सब आपकी कृपया है। आपके दिए हुए पैसों से ही ये छोटा सा काम शुरू किया है। ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ ही दिनों में आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। अरे इतनी चिंता मत करो, मन लगाकर मेहनत करो। ऊपर वाला चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही किशन उसकी नजरों से ओझल हुआ, लाला धनराज के चेहरे की मुस्कान अचानक बदल गई। तुम दोनों इधर आओ। देख रहे हो, अगर इसका धंधा ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरा सारा पैसा लौटा देगा। लेकिन मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा और इसका घर दोनों चाहिए। ध्यान रखना, आज के बाद इसका काम बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जहां भी ये ठेला लगाए, इसके ग्राहकों को भगा देना। लोगों के मन में इसके खिलाफ बातें फैलाना, लेकिन ऐसा करना कि किसी को हम पर जरा भी शक ना हो। समझ गए मालिक। काम बहुत अच्छा चल रहा है और आज मालिक भी आए थे। मैंने उनसे कहा मैं आपका पैसा जल्द ही दे दूंगा और उन्होंने कुछ नहीं बोला। मालिक सच में बहुत अच्छे हैं। आज उनकी वजह से ही हमारे घर में खुशियाँ आई है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ऊपर वाला उन्हें हमेशा खुश रखे। जब हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो हम इस घर को बड़ा बनवाएंगे। किशन और उसकी पत्नी अपनी मेहनत से नई जिंदगी बसाने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके सपनों के दुश्मन ने उसकी राह में कांटे बिछाने शुरू कर दिए थे। अगले दिन लाला धनराज के आदमियों ने कुछ लोगों को पैसे दिए और उनसे कहा, तुम सबको किशन के ठेले पर जाना है और वहां उसकी पाव भाजी का धंधा खराब करना है, और जो भी वहां पाव भाजी खाने आए उसे वहां से भगा दो। समझ गए ना? इसकी पाव भाजी कोई भी मत खाओ। कल मेरी बेटी ने इसकी पाव भाजी खाई थी और फिर वो बीमार पड़ गई, और फिर जब मैं उसे अस्पताल लेके गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे फूड पॉइजन हो गया है बासी पाव भाजी खाने से। बासी पाव भाजी खिला के ये हम सबको भी बीमार कर देगा। चलो, यहाँ से हमें इसकी पाव भाजी खा के मरना नहीं है। रुको, कहाँ जा रहे हो? ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं रोज बाजार से ताजी सब्जियां लाता हूँ। फिर एक एक करके सब लोग वहां से चले जाते हैं और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। किशन बासी सब्जियों से पाव भाजी बनाता है, जिसकी वजह से उसके ठेले पे कोई भी नहीं आ रहा था। एक महीना पूरा होते ही लाला धनराज किशन के पास आता है। ए किशन, 1 महीना हो गया, मेरा पैसा कहाँ है? मालिक दया करो, अभी काम थोड़ा मंदा चल रहा है। मैं यहाँ तेरी नौटंकी सुनने नहीं आया हूँ। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी सूद समेत। मैं जल्द ही आपके पैसे चुका दूंगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर अगले हफ्ते मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा और साथ में ये ठेला उठा कर ले जाऊंगा। अब क्या होगा?
अगर मैं अगले हफ्ते पैसे नहीं लौटा पाया तो है ऊपर वाले, अब तू ही मदद कर सकता है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, अब तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं, कुछ दिनों से काम बिल्कुल ही मंदा चल रहा है और मालिक भी आए थे। कह रहे थे अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। लेकिन आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ? हाँ, कुछ दिन पहले 3-4 लोग आए थे मेरे ठेले पे। बोल रहे थे मैं बासी पाव भाजी बनाता हूँ। फिर उसके बाद कोई भी मेरे ठेले पे आना पसंद नहीं करता है। हमें ये बात मुखिया जी को बतानी चाहिए, तभी हमें इस बात का पता चलेगा आखिर इसके पीछे कौन है और वो क्यों ऐसा कर रहा है। किशन और उसकी पत्नी मुखिया जी के पास जाते हैं और मुखिया जी को सारी बात बता देते हैं। सारी बात सुनने के बाद मुखिया जी उन लोगों को बुलाने का हुक्म देते हैं जिन्होंने ऐसी अफवाह फैलाई थी। जिन लोगों ने भी ये किया है उन्हें मेरे सामने तुरंत लाया जाए। कुछ ही देर बाद उन लोगों को मुखिया के सामने लाया जाता है। हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। किसी ने हमें पैसे दिए थे ऐसा करने के। बताओ, मुझे किसके कहने पर तुमने ये सब? के आदमियों ने हमें ये सब करने के लिए कहा था। जैसे ही लाला धनराज का नाम लिया जाता है, किशन और उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं कि ये लाला धनराज की चाल थी। मुझे लगा ही था ये उसी का काम होगा। इससे पहले भी उसके खिलाफ कई शिकायतें आई हैं। लगता है अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मुखिया जी के आदेश पर लाला धनराज को पूरे 6 महीनों के लिए गांव से निकाल दिया जाता है और जिन लोगों की जमीनों पर उसने जबरदस्ती कब्जा किया था, वो सारी जमीनें उनके असली मालिकों को वापस लौटा दी जाती है। अब किशन के ठेले पे फिर से लोग आना शुरू हो गए। अपना ख्याल रखना दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।